आप जानते हैं कि अंधरिया जो है सो बहुत ही इंटीरियर जगह है और 8 अक्टूबर 1970 को इस पलामू की धरती पर बड़ा गौरव की बात है कि बाबा श्री श्यानंद मूर्ति जी जो आनंद बाग संस्थापक हैं, बाबा नाम कन्वर्ष्टाक्षर सिद्ध महामंत्र दिए, जो विश्वव्यापी सिद्ध मंत्र है। इसे यह जो है सो इस धरती पर ही नहीं, दूसरे प्लानेट में भी इस कीर्तन का गायन हो रहा है और कल्याण के लिए दिए हुए हैं। तो 30 जून से जो ये कीर्तन शुरू हुआ है 98 डे का, तो बीच-बीच में मैन पावर की कमी होती है। 4-5 लोग ही 24 घंटे कीर्तन करते रहते हैं, तो लोगों के मन में संशय होता है कि भाई 4-5 आदमी मिलकर 24 घंटे कैसे कीर्तन कर लेते हैं। तो इसका जो है सो साक्षात अनुभूति हमारे उमेश जी को मिला हुआ है, जो कितने तारीख को आप गए थे? हम गए थे करीब 11 तारीख। 11 तारीख। तो चलिए हम जानते हैं, इन्हीं से पूछते हैं कि भाई 11 तारीख को भाई 11 तारीख के 10 के गए थे, ठीक है। तो एक दिन कीर्तन किए अकेला, मैंने 4 घंटा रात को कटे। तो फिर दूसर का दिन मैं कीर्तन करने थे, जब समय आया तो बोला कि रात के को अच्छा कोई नहीं मैंने खड़ता है। तो हम सोचे कि रात के ज़्यादा हम ध्यान करते कि बाबा के आओ अच्छे दादा लोग। 11 तारीख था। हाँ, तो 11 तारीख को हम फिर तो अच्छे रात में खड़ा थे। जब हम सोचे तब दशहरा जब रात के हुआ, तो एक दादाजी बलराम दादाजी थे, तो वो गढ़वा के हैं, जो कि जपला बोले, ठीक है। तो एकदम असहाय है, उनका उठाओ बैठाओ, पूरा 80 वर्ष के उम्र के हैं। अब कीर्तन करते से असहाय, और उनका गाला में भी कैंसर है, अभी भी उनको देखने लायक है कि हाँ यार अभी दादा वहीं हैं, ठीक है। वो बोल रहे थे कि आप मत जाइए दादा, आपको बिल का। तो हम बोले कि नहीं दादा थोड़ा काम है घर पर, मेरा आर्थिक स्थिति थोड़ा कमज़ोर है, तो मैं जाना तो कोई आदमी से बातचीत करता हूँ, से अच्छा मजदूरी काम धंधा में करने थे, आदमी को लेना है। तो बोले कि अच्छा ठीक है जाइए, लेकिन आप रहिए। तो हम चले उनको। तो हम बोले कि कीर्तन जब हम लोग नाइट को जब कीर्तन करना था, तो दादा बोले कि नहीं से अच्छा नाइट को आइएगा। तो हम बोले कि ठीक है दादा आएंगे, थोड़ा सा हम खाना खाने के बाद। कौन दादा बलराम दादा बोले? हाँ ना, अथी वो जो कि वहाँ के जो थे, अथी कौन तो है, अथी नहीं, अथी भुक्ति प्रधान थे। अच्छा सुरेश जी। हाँ। तो बोले कि देखिए से आइएगा। तो हम सुरेश जी बोले कि शिव प्रसाद जी बोले? नहीं, सुरेश जी बोले थे। तो सुरेश जी बोले कि आइएगा। तो हम बोले कि ठीक है दादा आएंगे। तो हम खाना वाना खा के 1 घंटा करीब 1-2 घंटा आराम किए। फिर हम बोले कि नहीं कीर्तन करने जाना है, दादाजी के आराम देंगे। तब उस सुबह से बहुत काम काज में रहते हैं, और हम लोग कीर्तन करने के भाव से गए हैं। तो कीर्तन करने नहीं आएगा, जो कि मानस आते जो ऐसा सुनहाल अवसर मिला है, बाबा नाम कर ले तो कैसे जाने दे खाली, ठीक है अपने मन जीव जा। बोल रहा हूँ 10 तारीख को इनको जो है सो ये दवा खा लिया, फलीने की दवा खा लिया था ना। हाँ फले जाने की इच्छा नहीं थी। तो मैं बोला कि भाई आप कमिटमेंट किए हैं तो जाना पड़ेगा। तो ये बेचारे चले गए, और फिर इसके बाद क्या इनकी अनुभूति हुई? हाँ तब फिर हम अच्छे जाने के मूड में नहीं थे। तो आप बोले अच्छे मनोज दादा बोले कि नहीं से आपको जाना है, से आप जाइए, नहीं तो कीर्तन से कम आदमी है, से बड़ा दिक्कत है। हम बोले कि ठीक है। हम फट सुना नहाए धोआए, अब एकदम तुरंत निकल गए कि नहीं अच्छा बाबा के अगर डी तरफ होगा तो कैसे होगा। से अति मनोज दादा बोल दिए से आप ऐसा कहें। तब हम अति तुरंत निकल गए और चले गए कीर्तन में। दूसरे दिन के रात में तो 4 बजे रात तक ला कीर्तन किए, ठीक है। 10 तारीख। हाँ, तो कीर्तन करने के बाद फिर दूसर का दादा आए तो हम फिर सो गए, ठीक है। तो फिर अच्छी दूसर का रात में ऐसा हुआ। अच्छा 11 बजे 11 तारीख। हाँ 11 तारीख जब रात के, तो बलराम जी थे से बेचारा, हम जब कीर्तन में जाने लगे तो बलराम दादा बोले कि हम चलेंगे, से हम जगह हैं। तब बोले कि चलिए। तो बिल का उठा के उनको ले गए, उठाओ बैठाओ, पूरा सहाय व्यक्ति हैं। अभी भी देखने से लगता है कि ये क्या कीर्तन गाएंगे। तो भी हम वो दुए चले गए। तो गैला के बाद हम लोग जब दुए आदमी सब सो गया पूरा। कितना बज रहा था? 1 बज रहा था नाइट। 12 तारीख। हाँ 1 बज रहा था नाइट, सब सो गया। तो हम लोग, और मैंने अति गढ़वा का टीम कीर्तन कर रहा था, तो उन लोग को मैंने छोड़ दिए। नहीं सुरेश दादा कर रहे थे। तो उन लोग फिर अति बोले कि आप लोग आइए, आप लोग आ गए। हम बोले ठीक। तो हम कुछ
अथी गाने लगे तो फिर वो दादाजी गाने लगे तो बोला कि देखिए हम तो गा नहीं सकेंगे, तो मेरा गला कैंसर है, इसे हम ऑपरेशन करें। आके भी एकदम असहाय व्यक्ति नहीं लगे, तब फिर करने लगे। तब क्या हुआ कि इतने के बीच में जब 2 बजता है तो एकदम हम लोग के जब कीर्तन के भाव जब गाने लगे तब उनका खोखी गरम से गला खांस का जब वो कीर्तन गाने लगे 2 बजे के बाद एकदम बाबा के एकदम परछाई आ गया, ठीक है, एकदम खड़ा जस्ट दुहारी पर है, एकदम उजला धोती कुर्ता पहने। अब उनका गला के कहाँ चला गया अब का जी वो कौन सा दरवाजा पर जो बाबा रूम है? हाँ उसी दरवाजा पर? हाँ बाबा के रूम पर एकदम डंडा ले खड़ा है, ठीक है, और एकदम धोती कुर्ता पहने हुए पूरा हम लोग एकदम समझिए कि अब कीर्तन क्या चल, हम लोग के भी पता नहीं चला कि हम लोग कितना कर रहा है। और वो व्यक्ति हम लोग देखते नहीं 5 बजे तक ला रहा। अब ट्रस्ट ने हम बोले कि अगर छाया रहता तो कुछ होता कि छाया है कि क्या है, हम लोग भी अजबुत हो गए, ठीक है। अब हम देख रहे हैं ऊपर हमको कुछ नहीं दिखाई रहा है, ठीक है। चले गाते गाते एकदम इतना मैंने हम भी चकित हो गए। तब दादा जब एकदम उनका जो गला के जो खोखे था जो कहाँ चला गया पता नहीं, जे गा रहे हैं सब वो भी गा रहे हैं। और सब उनका समझ के बोले कि हम तो अचंभ हो गए, वो भी हम भी। अब हम लोग कहाँ गा रहे थे कोई पता नहीं चला, एकदम मस्त हाँ एकदम झूम रहे, ठीक है। जब झूमते अब 2 गो हैं, ठीक है। ऐसे आदमी कहता है कि अकेला, तो अंझरिया के जो कीर्तन है कि अकेला गाओ चाहे 10 गो गाओ, जो माजा या जो भक्ति है सब माजा अकेला नहीं देखता है। मतलब ऐसा वाइब्रेशन वहाँ बना हुआ है, सब पॉजिटिव माइक्रो बैठा है। ऐसी बाबा कृपा है कि मतलब 1 बजे से आप कितने बजे तक कीर्तन करते? 6 बजे तक लगी है। आप बाबा कितने बजे तक वहाँ रह गए? 5 बजे तक लगा, 2 से 5 बजे तक एकदम कंटिन्यू। 3, 4, 5 3 घंटे तक बाबा आपके सामने रहे, एकदम सामने रहे। अब बाबा को आप देख रहे हैं, एकदम देख रहे हैं, ठीक है, कीर्तन कर रहे हैं, एकदम कीर्तन कर रहे हैं। तो देखिए जो लोगों के मन में भ्रम है कि अंझरिया में 4-5 लोग मिलकर कैसे 24 घंटे कीर्तन करते हैं, उनका साक्षात एग्जाम्पल है कि 1 बजे कीर्तन शुरू करते हैं रात में और कितने 6 बजे तक आप कीर्तन किए? हाँ 6 बजे तक लगी है। और बाबा जो है साक्षात एकदम साक्षात है, एकदम शक्ति दे रहे हैं। तो केवल आप ही देख रहे थे कि बलराम दादा भी देख रहे थे? हम ही केवल देख रहे हैं, उनको दिखाई नहीं दे रहा था। दिखाई नहीं दे रहा। देखिए भक्ति का एक कितना चरम का पराकाष्ठा है। तो ये बाबा जो है सो भक्तों का हृदय उनका भाव को देखते हैं। जो बाबा नाम कलम कीर्तन जो है अपना हृदय से करते हैं, भाव से करते हैं, भक्ति से करते हैं, बिना किसी तरह का संकोच के, तो बाबा साक्षात दर्शन देते हैं, शक्ति देते हैं। और इसीलिए जो है सब एक रात में 6-6 घंटे जब 2 आदमी कीर्तन कर सकते हैं, 1 आदमी कर सकते हैं, तो समझ सकते हैं कि 24 घंटे कीर्तन क्यों नहीं होगा। तो इसी तरह से सोमवार से शुक्रवार तक आदमी की कमी होती है, फिर भी 30 जून से स्टार्ट हुआ है। और आज कितना तारीख है? आज 13 तारीख। 13 तारीख कीर्तन कंटिन्यू चल रहा है। बीच बीच लोग आते हैं और फिर कम हो जाता है, कभी बेसी हो जाता है। और 8 अक्टूबर तक जो संकल्प लिया गया है बाबा नाम कलम कीर्तन अंझरिया में करने का, ये जो है इसी तरह से पूरा होकर के रहेगा। इसमें बाबा के असीम कृपा है। और तो आप जो है सो हमारे जो भक्त लोग हैं जिनके मन में भ्रम होता है, संशय होता है कि पता नहीं अभी 8 अक्टूबर तक कैसे चलेगा कि नहीं चल पाएगा, उनको क्या आप संदेश देना चाहते हैं? हम यह ऑप्शन देना चाहते हैं कि ऐसा ना सोचे सब बाबा की कृपा से हो जाएगा, और ऐसा सुनहाल अवसर ना जाने दे। अपने दिल दिमाग अपने विचार तन मन से धन से कि बाबा के समर्पण करके कि नहीं सोचे सब हम लोग बाबा के संतान हैं, बेटा बेटियां हैं, तो हमको जो दायित्वता है कि तन मन धन दिल से कीर्तन के जो कि भाग लेने के बहुत सुनहाल अवसर है एक तरह से। और मतलब कि कहने का मतलब आपका ये है कि जब भक्त संकल्प लेता है अपने इष्ट आदर्श पर, इस आदर्श पे, तो उसको पूरा करने का जिम्मेवारी बाबा की हो जाती है, गुरु का हो जाता है। तो यही चीज आप देख रहे हैं वहाँ पे, है ना, कि ऐसी शक्ति दे देते हैं बाबा वहाँ पर जाने के बाद कि पता नहीं चलता है कि 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे 24 घंटे कैसे। जब भी मैं बैठता हूँ चाहे मैं कीर्तन गा ले, तो अकेला 4-5 घंटा करना तो निजी समझ लेते हैं। तो आप जो है सो पहला बार गए थे कि इससे पहले भी गए हैं?
पहले भी गए थे, ठीक है। अच्छा, हाँ। हाँ, लेकिन कल के जो कि 12 तारीख को ना थे, जो 1 बजे रात से उस समय के ज़्यादा अनुभव हुआ और पूरा मेरा दिल दिमाग ठीक है, बुझाता है कि कितना एकदम बुझा रहा है कि जहाँ भी सुन रहे तो वही बाबा नाम केवलम पूरा विभोर मने ऐसा लगा। तो ये जो बाबा कहें कि मैं फिजिकल बॉडी नहीं हूँ, हमको अगर जानना चाहता है तो जो है सो हमारा मिशन का काम करे, हमारा जो आदेश है उसका पालन करे, तो मैं घट-घट में व्याप्त हूँ, तो दर्शन देते हैं, ये प्रूफ हो जाता है। एकदम प्रूफ सही बात है। और हमारे पास एक बार मैं भी सुना, मेरा पत्नी भी जहाँ पर पूजा करते तहाँ बाबा नाम केवलम मैंने 5 बजे भोर अपने आप आवाज़ होने लगता है, ठीक है। हाँ, मैंने 1-2 बार हुआ है। वो अति कभी जब भी हम बोले कि एक बार पत्नी बोली कि बहुत ज़ोर से हो रहा था, 2 बजे अति मैंने भोर में होता है। तो अच्छा, आप क्या काम करते हैं? हम देखिए मेरा काम है रोजा अति मैंने आदमी को कभी इधर उधर अति काम करते हैं साथे भाईचारा अति समझ के वो वही काम करते हैं। अच्छा, आर्थिक स्थिति में भी ना मैं अति मजबूर ठीक है, खेती बाड़ी का भी काम कर लेते हैं करता हूँ। मैंने एक तरह से आप मजदूरी करते हैं। हाँ, मजदूरी करते हैं, ठीक है। आप कितना पढ़े लिखे हैं? मैं 10वीं पास हूँ, लेकिन आर्थिक स्थिति से भाई बंधु मेरा वैसा रहता है, अरे तुम तो भाई बंधु से निकल गया, तू कवन धर्म मानता है, इसी से तो साथ नहीं देता है। तो मैं सोचा कि जो गति हो इष्ट अदर्श पर मरना पड़े तो कोई बात, नींद आलस से मेरा कोई मतलब की चीज़ नहीं। तुम अच्छा कहो खराब कहो, मैं तो उनका संतान हूँ, उनका जप किए बिना एक पल आद नहीं भूलता। अच्छा, कभी ऐसा लगता है कि आप गरीब हैं, आपका काम एकदम मेरे को कुछ अनुभव नहीं होता है कि मेरे पास क्या नहीं है, कैसा है, मैं कैसा, मैं तो उसका बेटा हूँ, गरीब हूँ अमीर हूँ, मैं कुछ नहीं सोचता हूँ कि मैं कैसा। तो बंधुओं, ये जो पलामू का धरती है, भक्तों का धरती है, इस तरह के भक्त जो है सो पलामू में बहुत सारे मिलेंगे। यहाँ के लोग बहुत आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत संपन्न नहीं है, लेकिन इनकी जो भक्ति का जो पराकाष्ठा है बहुत उच्च कोटि का है। और इसीलिए शायद हमारे गुरुदेव श्री श्यानंद मूर्ति जी जो हैं सो इसीलिए हमारे गुरुदेव श्री श्यानंद मूर्ति जी जो हैं सो पलामू में ही जो है एक अष्टाक्षरी सिद्ध महामंत्र बाबा ने कलम दिया, जिससे कि यह पूरी दुनिया पूरे मैंने चर अचर मनुष्य जीव जंतु जानवर सबका कल्याण हो रहा है। और ये पलामू का जो है सो बहुत गौरव की बात है, पलामू में पूरे झारखंड का, और साथ ही साथ जो है सो पूरे दुनिया की गौरव की बात है। तो इसलिए जो है सो हमारे उम्मीदवार जो कह रहे हैं इसको आप समझिए कि कीर्तन हर हालत में 8 अक्टूबर तक संपन्न होगा। और जो भाई बंधु इससे वंचित रह रहे हैं, अभी तक आने के लिए सोच रहे हैं या मन में किसी तरह का संशय है, बेशक आइए। हाँ, ये अलग बात है कि ऐसा बिहड़ जगह है जहाँ पर पानी की थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन वहाँ की प्राकृतिक छटा तो इतनी सुंदर है कि देखते ही बनता है। और जरा सोचिए कि आज पानी की इतनी दिक्कत है, ऐसा है, लेकिन जब 6 अक्टूबर से 8 अक्टूबर 1970 9 अक्टूबर 1970 तक बाबा जब वहाँ कूद रहे थे, उस समय 70 में वहाँ पर की आर्थिक वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति कितना भयावह रही होगी, पानी का और सबका सुविधा। तो हमारे गुरुदेव जब उस समय वहाँ पर आए और 4 दिन ठहरे, 6, 7, 8, 9 4 दिन ठहरे, तो आज तो बहुत कुछ सुविधा हो चुका है। तो बिल्कुल आप परेशान ना हो, कि परेशानी वहाँ पर आने के बाद सारी परेशानी खत्म हो जाती है। तो अब और कुछ कहना चाहते हैं आप लास्ट में? मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो हम लोग के जो बाबा नाम केवलम अंझरिया के जो कीर्तन है, तो इतना जिज्ञासु कम से कम रखे कि वहाँ पर की बचत समय और माने तन मन धन से कीर्तन में आवे और उसका हाँ अच्छे सहयोग करें। और ऐसा ना सोचे कि हम अकेला जा रहे हैं, हमको साथ में परम पुरुष हैं, इष्ट आदर्श पर माने भय किसी तरह से रखना नहीं चाहिए, ठीक है। और किसी तरह से नहीं सोचना कि मैं कि ये हूँ, धनवान हूँ, अमीर हूँ, जैसा हूँ परम पुरुष के बेटा बेटियाँ हूँ, उनका ही स्मरण करते हुए, है ना, जिंदगी का समर्पण, जिंदगी जीने का प्रयास करें, है ना। यही मैं लास्ट करके मानी। तो ठीक है, हम उमेश जी को पूरे परिवार का बहुत बहुत साधुवाद, और जो है सो आपने बहुमूल्य समय दिया, और हम समझते हैं कि इसी तरह से आप वहाँ पर जाएंगे और भक्ति का अलग जगाते रहेंगे। ठीक है मित्रों, धन्यवाद, नमस्कार। मैं मनोज कुमार पॉटिस्ट, और ये जो है सो हमारा जो चैनल है सामाजिक सुविचार, तो उसको सब्सक्राइब करें और इसको अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें,
कमेंट करें ताकि बाकी लोगों को भी प्रेरणा इस तरह से मिलता रहे। और भक्ति भक्त से जीवनम, भक्ति प्रेम स्वरूपिणी, भक्ति रह आनंद स्वरूपाच। तो जो भक्ति जो है ना, ये प्रेम स्वरूप है। अब भक्ति से आनंद मिलता है। अब भक्ति के सबसे सहज उपाय है कीर्तन। इस सदी का बाबा नाम केवलम ठाकुर सिद्ध महामंत्र जो है सर्वोत्तम है, क्योंकि बाकी जो मंत्र हैं उनका एक निश्चित समय अवधि के बाद उनकी शक्ति क्षीण हो गई है। बाबा नाम केवलम बिल्कुल लेटेस्ट है। तो इसको जितना अधिक करेंगे उतना ही भक्ति जगेगी, जितना अधिक भक्ति जगेगी उतना ही आनंद की प्राप्ति होगी और उतना ही जल्दी सभी तरह के बंधनों से मुक्त होंगे, मुक्ति प्राप्त होगी। तो परमपिता बाबा की जय, बाबा महासमुद्री बाबा की जय, तारक ब्रह्म बाबा की जय।